कि आज शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी स्टोरी टाइम पर फ्लाइट खराब हुई और इनिशियल डेज में मुझे लगा उनके माइंड में ये चीज़ है। हाय एवरीवन, दिस इज़ लवांशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि टाइटल से देख ही चुकी हो कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो स्टोरी टाइम। तो मैंने सोचा कि मुझे ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। ये थोड़ी पुरानी है बट आई स्टिल वांट टू शेयर कि मेरी लाइफ में भयानक बट बुरी फ्लाइट थी मेरी लाइफ की। वो फर्स्ट एंड लास्ट बुरी फ्लाइट थी। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये बात है 2 Feb 2024 की बात है। इट वॉज माई इनिशियल डेज ऑफ फ्लाइंग। मैंने स्टार्ट करा था अपना फ्लाइंग करना 12 December 2023 से मैंने स्टार्ट करा था। मेरे को 2 महीने ही हुए थे फ्लाई करते हुए, ठीक है। और ये बेसिकली किसी पैसेंजर की वजह से मेरी फ़्लाइट ख़राब नहीं हुई है, अपने ही कॉलीग की वजह से ये फ़्लाइट ख़राब हुई है। और इनिशियल डेज में हमें एक वो मिलता है। आई वॉज अ जूनियर 1 उस फ्लाइट पर, तो मैं R1 थी और मेरे को जो जूनियर 1 होता है ना, तो वो लीड के साथ ही आगे काम करता है, क्योंकि लीड तो ऑब्वियसली बात है फ्रंट में रहेगी, तो हमें भी उसके साथ फ्रंट में ही रहना होता है। तो इट वॉज लाइक आई वॉज डूइंग दुबई ले ओवर। मेरा बहुत अच्छा क्रू था। वो सेट ऑफ क्रू वॉज वेरी नाइस, द लीड वॉज नॉट दैट गुड। शी वॉज ओके। जब मैं जा रही थी बैंगलोर से, हमारे यहाँ से कैलीकट था, डेड हेडिंग मतलब एज अ पैसेंजर हमें ट्रैवल करना होता है। फिर मैंने कैलीकट से दुबई ट्रैवल करा था। मैंने कैलीकट से दुबई ट्रैवल करा। अच्छी फ़्लाइट थी, स्मूथ फ्लाइट थी। तो उस फ्लाइट में क्या हुआ कि हमने सर्विस वगैरह सब कुछ कर लिया और हर चीज़ होगी। वी डिड अ सर्विस वेल। उसके बाद हम अपनी जंप सीट पे बैठे हुए हैं एंड उन्होंने मुझसे किसी सर्कुलर के बारे में पूछा, ठीक है। तो आई सेड आई डोंट रिमेंबर दिस सर्कुलर, सॉरी। इट्स बेटर नॉट टू लाई, इट्स बेटर यू शुड टेल द ट्रूथ कि या यू डोंट नो, इंस्टेड ऑफ लाइंग और सेइंग या आई नो मैंने पढ़ा है, और फिर वो ऊपर से क्वेश्चनिंग कर ले आपसे, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता। मैंने बोला कि आई डोंट नो अबाउट दिस सर्कुलर। व्हाई डोंट यू नो अबाउट दिस सर्कुलर, शी सेड। आई सेड आई डोंट रिमेंबर एंड शी सेड व्हाई डोंट यू रिमेंबर। मैंने कहा मैं भूल गई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद। एंड दैट वॉज नॉट दैट सेफ्टी सर्कुलर। हमें सर्कुलर आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, हमें पढ़ने क्या जस्ट रीड आउट करना होता है कि क्या चेंजेस आया फ्लाइट में। और वो कुछ सेफ्टी से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था सेफ्टी से रिगार्डिंग, जस्ट रिगार्डिंग केटरिंग स्टाफ और क्रू का था वो। एंड आई सेड मुझे नहीं पता, मैंने सच बोला। एंड यू नो व्हाट शी डिड, शी सेड, शी वॉज थोड़ा रूड हो गई थी वो उस टाइम पर, थोड़ी ओखी आवाज़ में उन्होंने बोला मुझे। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो पैसेंजर और फ्रंट में तो सो मच ऑफ कॉर्पोरेट्स आर सिटिंग। तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने दे वर लुकिंग एट अस द वे शी शाउटेड। बट फिर मैंने उसको नॉर्मल लिया, मैंने कुछ नहीं बोला ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। एंड शी सेड कि आप व्हेन वी विल लैंड इन दुबई, आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं और जब हम दुबई से वापस कैलीकट आ रहे होंगे आपको मुझे वो सुनाने हैं। आई सेड, मैंने नहीं बोला ओके, आई सेड आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज इट्स अ लेओवर। और ऑब्वियसली बात है, लेओवर है तो यार तुम होटल में पढ़ने तो गए नहीं हो, बेसिकली दुबई जा रहे हो तो तुम पढ़ने तो गए नहीं हो वहाँ पर। और इट्स एन इंटरनेशनल फ्लाइट, नो इतना बड़ा कर दिया था उसने उस इशू को उस टाइम पर। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवाइज दैट्स अ बोला। तो उसने कहा ओके। उन्होंने बोला पूरा दुबई, पूरा 24 घंटे मैं सोई नहीं, हम पूरा घूमें और यू आर गोइंग। और जब तुम पहली बार दुबई जा रहे हो और यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन यू कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और मैं अपने सेट ऑफ क्रू के साथ ही थी, पूरे सेट ऑफ क्रू के साथ, और वो जानती है कि मैं उनके साथ ही सारा दिन। हम रात को लेट पहुँचे हैं और हम जाकर 2-3 घंटे सोए हैं और फिर वापस से उठ के फ़्लाइट पर आ गए। फिर फ्लाइट पर पहुँच गए हम, चलो फ्लाइट पर आ जाते हैं। फ्लाइट पर पहुँचे, फ्लाइट पे पहुँचने के बाद सर्विस वगैरह हर चीज़ कर ली मैंने। मुझे लगा उनके माइंड में ये चीज़ है कि हाँ शी वॉज विद अस, हमारे साथ थी तो टाइम नहीं मिला होगा पढ़ने का, इट्स ओके। मैं उनके साथ बैठी हुई थी एंड शी उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि रिवाइज करा सर्कुलर। फिर मैंने फिर से ऑनेस्टली जवाब दिया कि नो आई डिडंट गेट टाइम, सॉरी
you know that I was with you, with all of you, you know, we were यहाँ वहाँ हम घूम रहे हैं, हर चीज़ है वो चीज़. She just said कि I'm giving you my file, just read all the circulars, all the recent 3 circulars और मुझे सुनाओ. So पहली बात यहाँ पर आ जाती है, you know, अब दिख रहा है टीचर और बच्चे वाला वो सीन आ जाता है इस बेसिकली इस चीज़ में. All the passengers are again looking at me. तो हम दोनों को देख रहे थे बेसिकली. और वो आई डोंट नो, वो जान के तेज़ बोल रही थी दिखाने के लिए, टू एम्बैरस मी, आई डोंट नो. मेरा दिल बहुत हावी हो गया, बहुत ज़्यादा. मैं नम हो गई एकदम, और मेरा जो थ्रोट था एकदम ऐसा हैवी हो गया, बिकॉज मुझे रोना था. और वो थोड़ा ना रूडली बोली, उसने प्यार से भी नहीं बोला, नॉट इवन पोलाइटली. शी जस्ट सेड कि I'm just giving you my file, just read all the circulars and come. I'm in the aft. I said okay, ठीक है, I'll come. मेरी L4 आई. L4 बेसिकली सेकेंड इन कमांड होती है, लीड के बाद आती है सेकेंड इन कमांड. शी केम एंड वो मेरे साथ बैठी एंड आई वॉज क्राइंग. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे हुआ. इट्स ओके, कम गिव मी द फाइल, आई टेल. उन्होंने मुझे पढ़ाया बेसिकली नॉर्मल सर्कुलर का मतलब बताया, बिकॉज हमारे सर्कुलर की नेम किताबों की तरह नहीं लिखे होते चैप्टर वाइज. हमारा अल्फ़ाबेटिक यू नो नंबर अल्फ़ाबेट मिक्सड होते हैं. 154 AB सर्कुलर ऐसे काइंड ऑफ ऐसे होते हैं. तो मुझे नहीं समझ आया था, तो मैंने बोला कि मुझे अपनी फ़ाइल क्यों दे दी है, आपकी फ़ाइल में तो इतने सारे सर्कुलर्स हैं, मुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं. और लिटरली दैट वाज अ थिक फाइल. मैंने कहा ठीक है. मैं स्टिल आई वाज क्राइंग. पैसेंजर वाज लुकिंग एट मी एंड मैं और ऑब्वियसली बात है आफ्टर में तो मैं गई नहीं, उसके पास फॉरवर्ड में बैठी हुई थी. मेरी सेकेंड इन कमांड है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया इसका मतलब ये है. मैंने कहा ठीक है, ओके, आई एम गोइंग इन द आफ्टर. उनको सुना कर आती. आई वेंट टू हर. 2 सर्कुलर ठीक थे नॉर्मली. मतलब बताना था बेसिकली उस सर्कुलर का एग्जैक्टली मतलब क्या, उसको पूरा चिट्ठा नहीं पढ़ के बताना था मेरे को. मैंने बोला और मेरे से सिर्फ उनको सुनाते टाइम मेरे से सिर्फ ऊपर नीचे हो गए थे सर्कुलर के नाम. तो उसने बोला गो एंड रिवाइज इट अगेन, जैसे एक टीचर वो नहीं बोलते हैं. प्रो मतलब क्या हो गया, मुझे क्या दुश्मनी होगी उसको मुझसे, ऐसी क्या दिक्कत क्या हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी. और ठीक है, वापस गई और सिर्फ ऊपर नीचे नाम था, उसको वापस सुना दिया. ठीक है, कर दिया ये भी. फुल फ्लाइट she did not talk to me at all. I don't know why. I don't know. मैंने कोई मिसबिहेव भी नहीं करा उसके साथ, बट जहाँ पर वो मुझे कुछ बोल रही थी और जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, मैं वहाँ पर जवाब दे रही थी उनको. मैं जवाब दे रही थी बेसिकली, मैं अपना पॉइंट रख रही थी वहाँ पर कि मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ और ऐसा है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया. और उनको लग रहा था कि मैं उनसे बहस कर रही हूँ. बेसिकली हर किसी को लगता है और हर किसी सीनियर को लगेगा कि अगर वो यू नो वो सही होना चाहिए, वो बंदा सही होना चाहिए, वो सीनियर सही होना चाहिए. मैं सीनियर हूँ, मैं तो सही हूँ, ऐसे होता है किसी का, बट मैं ऐसी नहीं हूँ. और आप हर दिन डिफरेंट लोगों के साथ फ्लाई करते हो. डिफरेंट पीपल होते हैं और डिफरेंट लोग होते हैं. हमें लगता है क्योंकि मैंने अपने इनिशियल डेज में दिसंबर में जब मैं फ्लाई करी थी, मेरे साथ जितनी भी चेकलिस्ट थी वो इतनी अच्छी थी. दे ऑल ट्रीटेड मी जस्ट लाइक देयर सिस्टर्स. ऐसे मुझे उन्होंने ट्रीट करा है पूरा फ्लाइट में. फिर हाँ, देन बैक टू द स्टोरी. फिर सुनाया मैंने उसको. ओके, अब आता है, अब कैप्टन ने बोल दिया है कि क्रू प्रिपेयर फॉर अराइवल. तो अब फिर अब हमें कैबिन सिक्योर करना होता है. बेसिकली कैबिन सिक्योरेंस में क्या होता है कि विंडो शीट शुड बी ओपन, fasten your seat belt, straighten up your seat, you know, recline करके लेटे होते हैं ना लोग, तो you just have to straighten up the seat and close the window sheet, close the window sheet के sorry close the tray table होता है, तो उसको बंद करो. मेरा जोन था 1 to 15. सबको अपना अपना जोन मिला होता है, सबको अपना अपना एलोकेशन मिला होता है कि किसको कहाँ पर करना है. मैंने करा 1 to 15. शी वॉज इन द आफ्ट एज आई टोल्ड. वो पूरी फ्लाइट में पीछे ही बैठी हुई थी, वो आगे नहीं आई उठ के. और मैंने अपना जोन करा सिक्योर अच्छे से. आई हैव टोल्ड द पैसेंजर्स टू ओपन विंडो शीट, fasten your seat belt, close the tray table and straighten up your seat back. तो मैं बैठ गई और मैंने अपना गैलरी वैली और लैवेटरी वगैरह सिक्योर कर दिया.
मैं देख रही हूँ उनको, मैं सीधा खड़ी हूँ उनके सामने, मतलब मैं फ्रंट पे खड़ी हूँ, दैट द लीड विल कम, आई हैव टू गिव द चेक ऑल्सो, द लैविश एंड गैली सिक्योर्ड, चेक देना होता है बैठने से पहले, तभी वो आगे कैप्टन को चेक देती है कि या कैबिन इज सिक्योर्ड। तो आई एम लुकिंग एट हर, आते हुए पीछे से बहुत लोगों को वो बताते हुए आ रही है कि प्लीज़ काइंडली फास्टन योर सीट बेल्ट, जिसने भी खोली रखी होगी अपनी सीट बेल्ट, प्लीज़ ओपन विंडो शेड्स। मेरी जोन में आते आते 15th और 14th और 13th रो पर आते आते अरे किसी पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी, बट मैंने देखा है कि बांध दिया और फिर वो लोग खोल लेते हैं वापस से, उनको में पता नहीं क्या चूल होती है कि दे ओपन देयर सीट बेल्ट। एंड शी कैबिन में खड़े खड़े होते ही तो उन्होंने बोला कम, आई वेंट टू हर और उन्होंने मुझसे पूछा 232 पैसेंजर्स आर लुकिंग एट यू, शी एंड आई, वी बोथ वर इन मिडल ऑफ द कैबिन, एंड शी आस्क्ड कि कुड यू प्लीज टेल मी द सिक्योरेंस पॉइंट, व्हाट वी हैव टू सिक्योर लाइक इन कैबिन, क्या क्या हम सिक्योर करते हैं, तेज बोली। मैं थोड़ा नर्वस हो गई बिकॉज पीपल वर वॉचिंग एंड मैं वाज लाइक, ऐसे देख रहे थे वो लोग लिटरली ऐसे, क्योंकि एक टीचर और एक बच्चे का वो सीन नहीं आ सकता स्कूल वाला काइंड ऑफ वैसा आ गया था, वो फेस वैसा आ गया था। आई सेड ओपन विंडो शीट, स्ट्रेटन अप योर सीट बैग, क्लोज योर ट्रे टेबल एंड fasten your seat belt. And she said कि look at this passenger, did he fasten his seat belt? I said but I told them to fasten the seat belt and I have secured my zone well. Again she asked me, did he fasten his seat belt? और उसकी खुली हुई थी उस टाइम, ऐसे नो, सिक्योर द जोन वाइजली, अच्छे से, और इफ़ यू रियली डोंट वांट टू डू दिस जॉब प्लीज़ गो, जस्ट लाइक यू देयर आर सो मेनी क्रू हु आर वेटिंग, दोज हु आर वेटिंग। तो मैंने कुछ नहीं बोला, दैट वाज द थर्ड एम्बैरेसमेंट, मतलब उसने थर्ड टाइम मुझे एम्बैरस कर दिया था, 2 बार तो वो ऑलरेडी पैसेंजर्स के सामने कर चुकी थी, दैट वाज द थर्ड टाइम शी एम्बैरेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर्स। पीछे वाले लोग जो थे उनको तो पता ही नहीं था, वो तो ऐसे ही देख रहे थे, जिनको पता था दे वर लाइक ऐसे बैठे हुए थे, मतलब उन पैसेंजर ने क्या बोला मैं वो भी बताऊँगी। फिर उन्होंने बोला अगर नहीं करना तो जाओ, बहुत बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज़ लीव आवर कंपनी एंड गो, ऐसे बोला। मेरा फिर से मैं रोने वाली हालत में हो गई। मेरी पूरी लाइफ में किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं करी, होता है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपका होता है ऐसे लोगों के साथ, मतलब मुझे मेरी फैमिली ने इतना पैम्पर करके रखा है ना, इतना पैम्पर करके रखा है कि मुझे आज तक किसी मतलब कभी भी बचपन से किसी ने ऐसे मिसबिहेव करा ही नहीं, और ऐसा एम्बैरेसमेंट कभी फेस करवाया ही नहीं है। आई सेड ओके आई एम सॉरी, दैट वाज नॉट माय मिस्टेक, दैट वाज पैसेंजर्स मिस्टेक। उसने अपना सीट बेल्ट खोला, मैंने बोला उसको आई डिड माई जॉब वेल, बट उस पैसेंजर ने नहीं करा, उसकी गलती भी उसने मुझ पर डाल दी। एंड द पैसेंजर टोल्ड हर मेरे सामने दैट मैम इट वाज माय मिस्टेक, आई डिड नॉट fasten माई सीट बेल्ट। एंड शी वेंट, आगे चली गई, वो हम बीच में खड़े थे, शी वेंट, वो चली गई। एंड द पैसेंजर टोल्ड मी, वही पैसेंजर जिसने अपना सीट बेल्ट फास्टन नहीं करा हुआ था, उसने बोला मुझे your lead is so rude, how you guys manage, so bad, the way she talked to you is so sad। सेम पैसेंजर को मैंने हम प्रोफाइल कर था पैसेंजर को कि कैसा है कैसा नहीं है, वो कोई होगा बिजनेसमैन टाइप लग रहा था, तो उसने से बोला, उस लीड ने सुना है जाते टाइम। मैंने उससे बोला नथिंग सर, मेरा इनिशियल डेज है मेरी फ्लाइंग के, तो मुझे पता नहीं है, तो आई थिंक शी इज़ गाइडिंग, ऐसे बोला। मैंने उस पैसेंजर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने वापस से सिक्योर करा अपने जोन और जंप सीट पे जाके बैठ गई और चेक वेक दे दिया, हर चीज़ हो गई। अगेन शी टोल्ड मी, शी सेड दैट ओके इफ यू रियली डोंट वांट टू डू द जॉब, व्हाई आर यू हियर, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आवर कंपनी टाइम। मन में एकदम ऐसे बोला एक्सक्यूज मी, व्हाई यू, हम कभी साल में एक बार मिलेंगे, अब हु आर यू, मैंने ऐसे मन में बोला, ऐसे नहीं बोला, मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला। और वो बंदी जानती थी कि मैं फ्लाइट में रो चुकी हूँ, मेरी बैग बिचिंग करी पीछे R3 के पास जाकर, R3 और अपना R4 पीछे होती हैं, जो एलोकेशन टाइप मिलता है आपको, सीनियर वाइज मिलता है,
उसके साथ मेरी बैग बिचिंग करी है पीछे पूरी फ्लाइट बैठ के, बिकॉज पता चल जाता है वो मुँह बना रहे थे मेरे से। और L4 सेकेंड इन कमांड वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी नाइस। और उससे भी बड़ी थी, सीनियर थी, जेनवन में सीनियर थी। जो हमारी लीड थी उसको 5 साल का एक्सपीरियंस था, और जो सेकेंड इन कमांड थी उसको 7 साल का एक्सपीरियंस था। बेसिकली जस्ट डिपेंड ऑन यू, आपको लीड बनना है या नहीं बनना। तो वो लीड नहीं बनी, उन्होंने अपना सेकेंड इन कमांड ही चूज़ करा था। आई एम गुड इन सेकेंड इन कमांड इंस्टेड ऑफ बीइंग लीड। ठीक है, शी वॉज नाइस। वो आई, बैठ गई। अब हमारी लैंडिंग हो रही है कैलिकट में, और शी सेड कि नहीं करना तो मत करो ना, काम क्यों कर रहे हो। अभी बेस पर लेकर जाऊँगा ना, अभी मीटिंग हो जाएगी। एक मैं अपनी फ़्लाइट रिपोर्ट पे आपका डाल दूँगी ना, अभी वो हो जाएगी। अभी बेस पे बुला लेंगे आपको, ग्राउंड भी कर देंगे। तो मैं डर गई, आई डोंट वांट टू बी ग्राउंड। मैं चुप थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आई वाज क्वाइट। फाइन, सॉरी, मेरी गलती। इवन तो मेरी गलती भी नहीं थी ब्रो। I told that passenger to fasten his seat belt, but he did not listen to me. Most of the passengers नहीं सुनते हैं, वो अपने ही धुन में होते हैं। They don't even care about जो भी बोले crew, doesn't matter, वो अपने ही करते हैं। और उसने ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे बिहेव हुआ मेरे साथ, ऐसा बिहेव कराया गया। आई डोंट नो उसको क्या ही था। पहले शायद मैं दुबई से कैलिकट, सॉरी जब मैं कैलिकट से दुबई आ रही थी उसके साथ फ्लाई करके, आई थिंक मैंने उससे नॉट मिसबिहेव, बट आई वॉज जस्ट पुटिंग माई पॉइंट। उस टाइम पे मैं मुझसे जवाब रख रही थी, उसको लगा था मैं बहस कर रही थी। शायद उसको उस चीज़ का ग्रज रह गया मन में, उस चीज़ की खुंदक रह गई उसके मन में। इसने ऐसे कैसे कर दिया। अब वो लीड है वही लीड है, और तुम बच्चे हो उसके सामने, जूनियर हो बेसिकली, तो ऐसे ही करेगा, हर कोई ऐसे ही करेगा। तो मैं बैठी। अब हम वापस जा रहे बैंगलोर पहुँचे। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो बताई जाती है ना, वो डीप ब्रीफिंग और ब्रीफिंग के टाइम बताई जाती है। ब्रीफिंग के टाइम हमें बताया जाता है कि क्या क्या एलोकेशन है आपकी, आप क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या डिवाइड है, जो भी वो लीड के ऊपर होता है, वो कैसे ब्रीफ कर रही है बिफोर फ्लाइट। आफ्टर फ्लाइट ऑल्सो डीप ब्रीफिंग होती है, उसमें बताया जाता है किसने बेटर करा, किसने नहीं, मतलब अप्रिशिएशन भी मिलता है। बस लीड ऑब्जर्व करती है सबको। मुझे डीब्रीफिंग के टाइम शी सेड कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया आपकी फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए कि आपको आगे चल के दिक्कत ना। फिर मैंने मन में बोला कि बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने, पूरी फ्लाइट में रुला दिया उस बंदी ने मुझे, और बहुत अच्छे से बोला। बल्कि ये सारी चीज़ें जो मेन होती हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें, बेसिकली फास्टनिंग और सीट बेल्ट वाला जो हुआ सीन, ठीक है, और सर्कुलर वाला हो गया, स्मॉल सर्कुलर था वो रिलेटेड टू केटरिंग और क्रू, उसका हो गया। मुझे नहीं पता, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और फिर मुझे डीप ब्रीफिंग में बताना चाहिए था, जो बहुत लीड्स ने करा है ऐसा। इनिशियल डेज में हमें नहीं पता होता, जब हम नए होते हैं हमें नहीं पता होता। उन्होंने अच्छे से गाइड करा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग कैसे ली जाती है, कैसे करते हैं, ना ऑब्जर्व आप कर लेते हो। चीज़ें नथिंग फॉर यू। उसने बोला मैंने फ्यूचर फ्लाइट्स के लिए आपको देन एंड देयर ही बता दिया। मैंने बहुत अच्छा देन एंड देयर था आपका, थैंक यू। देन एंड देयर एक काइंड ऑफ पोलाइटली भी होता है, धीरे भी बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ एम्बैरेसिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। आई होप कोई भी क्रू देख रही होगी, आई डोंट नो, लीड भी अगर कोई देखेगी, बिकॉज बहुत सारी लीड मेरी टच में है, और मे बी अगर वो देखे तो सो सॉरी, ऐसा कुछ किसी भी लीड के लिए नहीं है। ये मेरी स्टोरी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज हर कोई सेम नहीं होता है, बिकॉज मेरा इनिशियल डेज दिसंबर के इतने अच्छे रहे हैं ना, इतने अच्छे रहे हैं। इतनी चेक लीड्स मिली है मुझे, बहुत अच्छी मिली है, वो भी ले ओवर पे, जो जिनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिनको 11, 12, 13 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दे वर सो नाइस टुवर्ड्स मी, बिकॉज दे नो कि हम भी उसी इनिशियल डेज से गुजरे हैं, तब जाकर हम लीड या चेक लीड वगैरह बने हैं। और तुम भी कभी ना कभी चेक लीड वगैरह बनोगे, तो तुम्हें वो पता होगा कि नर्वसनेस कितना होता है। तो कभी हुआ नहीं, सडनली विद इन 2 months आपके साथ कुछ ऐसा सीन होता है, तो आप नम हो जाते हो, आपको कुछ पता नहीं होता क्या करना चाहिए। तो ऑल द पैसेंजर्स कह रही हूँ, हर दिन सेम नहीं होता है इस लाइन में, इस एविएशन इंडस्ट्री में हर कोई सेम नहीं होता है। और मैं सबको एक जैसे मैं समझती थी जैसी मैं हूँ वैसे ही तुम हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है।
जैसे हम होते हैं वैसे सामने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है, हम सोचते हैं ऐसा। मैं यही बोलना चाहती हूँ, whoever is planning to join aviation, हर दिन सेम नहीं होंगे, हर दिन सेम नहीं होंगे, हर कोई सेम नहीं होगा, डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट कलीग्स मिलेंगे आपको आपकी इस इंडस्ट्री में। हर दिन डिफरेंट पीपल के साथ आपको वाइब करना होता है, एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि आप उस लेवल पे वाइब कर सको उन लोगों के साथ। अगर लीड अच्छी है तो ब्रो तुम बहुत मस्त अच्छा गाने वाला है। और ये वीडियो बेसिकली डराने के लिए नहीं है, नॉर्मली मुझे शेयर करना था ये चीज़ कि जब ये जिस सिचुएशन में बंदा होता है उसको कैसा फील होता है। whoever कोई भी अगर लीड देख रही है, कोई भी देख रहा है, कोई भी एविएशन से देख रहा है अगर ये वीडियो, तो उनको पता होना चाहिए यार हाउ टू ट्रीट अदर पीपल इवन इफ दे आर योर जूनियर्स। एक बात करने का सलूक होता है, एक बात करने का तरीका होता है, कैसे बात करते हैं। पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर जजिंग यू ऑल्सो कि तुम कैसे बात कर रहे हो अपने कलीग के साथ। हर चीज़ होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर किसी के साथ अच्छे मत बनो, हर किसी को अपने जैसा मत सोचो कि तुम अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा होगा, सामने वाला भी अच्छा नहीं होता। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती, बिल्कुल भी बात नहीं करती। जस्ट डूइंग माई ओन वर्क एंड कमिंग बैक होम, स्लीपिंग, ईटिंग, अगेन डूइंग द सेम थिंग। फिर मैंने बहुत लोगों से, कुछ लोगों से मैंने चीज़ें डिस्कस करी जिन पे हाँ आई कैन ट्रस्ट, उनसे करी। स्पेशली मैंने मम्मा को बताया तो मेरी मम्मा का रिएक्शन ये था कि प्लांस टेक दिस एज अ फीडबैक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बड़े हैं ना, फाइन, ऐसा था उनका रिएक्शन। स्टिल हाँ, फिर भी मम्मा ने मेरा माइंड ऐसे बना दिया कि फीडबैक है, फीडबैक लेना है, लो अच्छे से लो, और मैं हमेशा ऐसे ही लेती था। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक इट। तो ये था मेरा थोड़ा स्टोरी टाइम जो मुझे शेयर करना था, जो मुझे बताना था। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।